हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर में। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे सेवा आचरण नियम 1966, जिसको अंग्रेजी में रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 कहा गया है। तो ये क्या है, हमारा टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले एलडीसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश में सामान्य नियम दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है नियम संख्या 3। नियम संख्या 3 में सामान्य नियम दिए गए हैं। नियम संख्या 3 में जनरल रूल दिए गए हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि रेलवे कर्मचारी को अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदारी बरतना है, पारदर्शिता रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, संविधान का सम्मान करना है, इंडिया की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है। तो ये भी जितने सारे सामान्य नियम हैं, जितने सारे जनरल रूल दिए गए हैं, वो रूल नंबर 3 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेल सेवा आचरण नियम डैश के अंतर्गत मंजूरी है। तो इसका सही आंसर है 18(1). तो अगर कोई रेलवे कर्मचारी क्या है, अगर कोई रेलवे कर्मचारी क्या है, जमीन खरीदना चाहता है या फिर कोई घर खरीदना चाहता है, तो उसके अंतर्गत जो उसे मंजूरी लेनी होती है, तो उसे कितना रूल के अंडर में डिफाइन किया गया है, तो रूल नंबर 18 का 1 में उसे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारी को आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत आरोप लगाए जाते हैं। तो अगर कोई क्या है अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार नहीं है, तो उस केस में क्या उससे उसके अगेंस्ट में क्या है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। तो यह 1966 नियम के नियम संख्या 3(1) और 3(2) में कहा गया है। इसका जो उल्लेख है, इसका जो डेफिनेशन दिया गया है, वो नियम संख्या 3(1) और 3(2) में दिया गया है। उसके बाद आता है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत रनिंग स्टाफ को ड्यूटी आरंभ होने से 8 घंटे अवधि के अंदर किसी भी नशीली या नस्ली औषधि का सेवन निषेध है। मतलब कहा गया है कि रूल रेलवे आचरण नियम यानी रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो है, उसके नियम संख्या कितने के अंदर क्या है, किसी भी रेलवे कर्मचारी जो क्या है रनिंग ड्यूटी में है, रनिंग स्टाफ ड्यूटी, जैसे लोको पायलट हो गए या फिर गार्ड हो गए, तो उनको क्या है अपना ड्यूटी शुरू होने के 8 घंटे पहले से क्या है किसी भी प्रकार का दारू या फिर नशीली दवाई का सेवन नहीं करना है। तो इसका ये रूल संख्या कितना में दी गई, ये रूल संख्या 22 में दी गई है। रूल संख्या कितने में दी गई, 22 में दी गई है। इसके बाद है, रेलवे आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत रेल आवास किराए पे देना वर्जित है। तो हमने देखा था कि रेलवे कर्मचारी को क्या है रेलवे क्वार्टर यानी रेलवे आवास आवंटित किया जाता है। तो उसमें क्या है किसी भी रेलवे कर्मचारी द्वारा अपने क्वार्टर का जो क्या है रेंट देना, मतलब आवास को किराए पर देना क्या है वर्जित है, क्या है दंडनीय अपराध है। तो ये कौन से रूल में दिया गया है, तो ये रेलवे सेवा आचरण के रूल नंबर 15A में दिया गया है। कितने में दिया गया है, 15A में दिया गया है। नेक्स्ट है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत उपहार लेना एवं देना वर्जित है। तो ये डिफाइन किया गया, उपहार लेना देना वर्जित है रूल नंबर 13 में। रूल नंबर 13 के अंदर क्या है ये डिफाइंड किया गया है, इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, रेलवे आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश में महिला कर्मचारियों के सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो रूल है, महिलाओं कर्मचारी के लिए सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो भी रूल है, वो रूल संख्या 3C में दिया गया है। 3C में दिया गया है। 3A और 3B में सामान्य नियम दिए गए हैं, जनरल रूल दिए गए हैं। 3C में क्या दिया गया है, महिला कर्मचारी के सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो भी रूल है, वो रूल संख्या 3C में दिया गया है। नेक्स्ट है, रेलवे आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत कर्मचारी की चल और अचल संपत्ति संबंधित जानकारी के विषय में है। तो इसका जो जिक्र है वो 18 में है। 18 के में ही क्या है कि अगर कोई चल संपत्ति या अचल संपत्ति खरीदता है, तो उसको सरकार से क्या है उसको बताना पड़ता है कि वो अपनी संपत्ति कहाँ खरीद रहा है, कितने उसका कॉस्ट है। उसके बाद है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत राजनीति में किसी भी कर्मचारी का भाग लेना वर्जित है। तो रेल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत क्या है, किसी भी रेलवे कर्मचारी द्वारा कोई भी पॉलिटिकल जो भी पार्टी है उसको ज्वाइन करना क्या है वर्जित है। मतलब रेलवे कर्मचारी क्या है कोई भी किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी प्रकार का राजनीतिक दल में भाग नहीं ले सकता। और इसका जिक्र रूल संख्या 5 में दिया गया है। इसका जिक्र कितना में करा गया है, रूल संख्या 5 में दिया गया है।
इसके बाद आता है कोई भी रेलवे कर्मचारी सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत प्रेस एवं मीडिया में अपना बयान बिना पूर्व अनुमति के नहीं दे सकता। तो ये दिया गया है रूल संख्या 8 में। रूल संख्या 8 क्या बोलती है, नियम संख्या 8 क्या बोलती है, रेलवे आचरण नियम की नियम संख्या 8 में कहा गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी बिना अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति के क्या है, प्रेस तथा मीडिया में अपना बयान नहीं दे सकता। प्रेस तथा मीडिया में अपना बयान नहीं दे सकता, उसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रेल कर्मचारी सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत कोई सरकारी दस्तावेज बिना अनुमति के किसी भी रेल कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता। तो क्या है, इसमें कहा गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी जो है वो बिना किसी परमिशन के, बिना सरकार की परमिशन के कोई भी डॉक्यूमेंट क्या है, किसी को भी नहीं दे सकता। तो इसका जिक्र जो है रूल संख्या 11 में कहा गया है, रूल संख्या 11 में ये जिक्र करा गया है। नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत अधिकृत यूनियन रेल परिसर में चंदा इकट्ठा कर सकती है। तो अगर कोई रेल कर्मचारी क्या है, यूनियन की तरफ से रेल परिसर में क्या है, चंदा इकट्ठा कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली भी है, यूनियन की तरफ से अगर चंदा इकट्ठा कर रहा है तब वो वैलिड है। और वो इसका जिक्र जो है नियम संख्या 12 में दिया गया, नियम संख्या 12 में दिया गया है। नेक्स्ट है रेलवे आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के रेल कर्मचारी को गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने से पूर्व प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। तो क्या है, मान लीजिए किसी रेलवे कर्मचारी को क्या है, न्यायालय में गवाह देना है, तो उसके लिए क्या हुआ है, सबसे पहले उसे सरकार से परमिशन लेने पड़ेगी, तभी वो दे सकता है। और इसका जो नियम है वो नियम संख्या 10 में इसका जिक्र है, रेलवे आचरण के नियम संख्या 10 में क्या है, इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत किसी भी ऐसे धरना या प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जिससे देश और सरकार के लिए खतरा हो। तो क्या है, रेलवे सेवा आचरण के 1966 में यह डिफाइंड है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी क्या है, वैसे धरना या प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता जो सरकार के लिए खतरा हो। और इसका जो जिक्र है वो नियम संख्या 7 में दिया गया है, इसका जिक्र नियम संख्या 7 में दिया गया है। इसके अलावा है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी को बाहर लेन देन के पूर्व अनुमति आवश्यक है। मतलब अगर कोई भी वो लेन देन करता है तो उसके लिए उसे अनुमति लेनी पड़ेगी, इसका जिक्र जो है नियम संख्या 13 में दिया गया है। नेक्स्ट है रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी शादी के मामले में दहेज नहीं ले सकता। तो क्या है, कोई भी रेलवे कर्मचारी क्या है, शादी अगर करता है तो उसे दहेज लेना निषेध है, वो दहेज नहीं ले सकता है, मतलब डाउरी नहीं ले सकता। और इसका जो जिक्र है वो रूल संख्या 13A में दिया गया, इसका जो रूल है वो रूल संख्या 13A में है। इसके बाद है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति बिना अनुमति पूर्व अनुमति के कार्यक्रम में आयोजित कर सकता है। क्या है कि इसमें दिया गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अगर रिटायर्ड होने वाला है तो वो क्या कर सकता है, उसके रिगार्डिंग अनुमति लेने के बाद क्या है, कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। और ये नियम संख्या कितना में दिया गया, 14 में दिया गया है। नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी को किसी भी प्राइवेट फर्म में ना ही काम कर सकता है और ना ही उसका सदस्य बन सकता है। तो क्या है, इसमें दिया गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी कोई प्राइवेट जॉब नहीं कर सकता, ना ही वहाँ काम कर सकता है। और इसका जिक्र जो है नियम संख्या 15 में दिया गया है। नियम संख्या 13 में दिया गया है कि वो लेन देन नहीं कर सकता। नियम संख्या 13 के ए में दिया गया है वो डाउरी नहीं ले सकता, मतलब दहेज नहीं ले सकता। नियम संख्या 15 में दिया गया है कहीं प्राइवेट जॉब नहीं कर सकता। उसके बाद है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी अपना रेल आवास किराए पर नहीं दे सकता। तो इसका जिक्र नियम संख्या 15A में दिया गया है। कितना में दिया गया है, नियम संख्या 15A में दिया गया है। नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी अपना रेल आवास अपने निजी व्यवसाय के लिए उपयोग नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब है कोई भी रेलवे कर्मचारी क्या है, अपना जो रेलवे क्वार्टर है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। और इसका जो जिक्र है वो रेल संख्या 15 नियम संख्या 15A में दिया गया है। किराए पे नहीं दे सकता, उसका भी जिक्र क्या है, 15A में है। और रेल आवास को निजी व्यवसाय के लिए यूज नहीं कर सकता, उसका भी जिक्र नियम संख्या 15A में दिया गया है, 15A में दिया गया है। नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी जो क्या है शेयर तथा अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगा सकता।
तो ये नियम संख्या कितने में दी गई? नियम संख्या 16 में। नियम संख्या 15 में दिया गया है कि क्वार्टर रेंट पे नहीं ले सकता, क्वार्टर को बिजनेस पर्पज के लिए नहीं दे सकता। नियम संख्या 16 में है कि शेयर या सट्टा नहीं लगा सकता। अब नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर होगा नियम संख्या 17 के तहत क्या है, वो अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकता। इसका जिक्र जो है नियम संख्या 17 में दिया गया है। नियम संख्या 15 में क्या है, कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। उसके बाद नियम संख्या 15 में ही है दहेज नहीं ले सकता। नियम संख्या 16 में है कि शेयर या सट्टा नहीं लगा सकता। नियम संख्या 17 में दिया गया है कि अपने आप को दिवालिया या इंसॉल्वेंट, मतलब कि वो बैंकरप्ट घोषित नहीं कर सकता। ये नियम संख्या 17 में है। उसके बाद है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत वाणिज्य विभाग कर्मचारी जैसे टीटीई, बुकिंग क्लर्क आदि को अपनी सेवा शुरू होने से पहले एवं पदोन्नति के समय संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो भी वाणिज्य विभाग मतलब कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कर्मचारी हैं, चाहे वो टीटीई हो या फिर बुकिंग क्लर्क हो, तो उनको क्या है कि अपॉइंटमेंट के टाइम और जब भी कभी उनको प्रमोशन मिलता है तो उनको अपना संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होता है। और ये है नियम संख्या 18 के तहत। नियम संख्या 18 के तहत उनको अपना संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। तो नियम संख्या 15 में क्या है, आप आवास को किराए पे नहीं दे सकते। नियम संख्या 15 में ही दिया गया है कि निजी व्यवसाय के लिए यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है नियम संख्या 16 के तहत क्या है, रूल नंबर 16 के तहत क्या है, सट्टा या बाजार नहीं लगा सकता। नियम संख्या 17 के अंदर क्या है, अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकता। नियम संख्या 18 के तहत वाणिज्य या फिर जो भी कमर्शियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको अपना संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा कि कितनी संपत्ति है। उसके बाद आता है रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत यदि किसी रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध सरकारी कर्जे की वसूली के लिए अदालती कार्रवाई चल रही है तो उसकी सूचना उसे तुरंत अपने कार्यस्थल पर देनी होगी। तो इसका सही आंसर है रूल संख्या 17। रूल संख्या 17 के अंडर क्या है कि अगर किसी रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध क्या है, कोई सरकारी कोई भी कर्जे के विरुद्ध क्या है, उसके अगेंस्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। मान लीजिए कोई रेलवे कर्मचारी क्या है, कर्ज ले लिया, सरकारी कर्ज लिया और उसके अगेंस्ट में क्या है, उस पर केस चल रहा है, तो इसका इंफॉर्मेशन उसे रेलवे को देना पड़ेगा और इसका जिक्र जो है रूल संख्या 17 में दिया गया है। रूल संख्या 17 में दी गई है। नेक्स्ट है रेलवे आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते हुए रेलवे कर्मचारी दूसरी विवाह नहीं कर सकता। तो इसका जिक्र जो है नियम संख्या 21 में है। नियम संख्या 21 के तहत क्या है, कोई भी रेलवे कर्मचारी अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते क्या है, दूसरी शादी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रेलवे आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी में निजी कार्यों के लिए राजनीति या गैर राजनीतिक सिफारिश नहीं लगा सकता। कि अगर कोई पर्सनल यूज के लिए क्या है, रेलवे कर्मचारी क्या है, पॉलिटिकल अप्रोच नहीं लगा सकता। तो इसका जिक्र जो है नियम संख्या 20 में दिया गया है। नियम संख्या 20 में दिया गया है। नेक्स्ट है रेलवे आचरण नियम यानी रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो 1966 है, उसके डैश नियम के तहत रेलवे कर्मचारी विशेष परिस्थिति में महाप्रबंधक की अनुमति से दूसरे विभाग कर सकता है। तो इसका जिक्र जो है रूल नंबर 21 में दिया गया है। रूल नंबर 21 में दिया गया है कि अगर उसे किसी स्पेशल कंडीशन में क्या है, दूसरा विवाह करना होता है तो इसका परमिशन उसे जीएम से लेना पड़ेगा, महाप्रबंधक से लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत कोई भी रेलवे कर्मचारी विदेश में चल अचल संपत्ति ना खरीद ही सकता है ना ही बेच सकता है। अगर कोई रेलवे कर्मचारी विदेश में कोई संपत्ति खरीद या बिक्री करता है तो वो उस क्या है, अपराध माना जाएगा, उसे नहीं वैसा करना उसे निषेध है, नहीं कर सकता ऐसा। तो ये नियम संख्या कितना है, 18 में दिया गया है। नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत जेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थों का नशा नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होगा, रेल होगा, रेल कर्मचारी जो है ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थों मतलब क्या है, दारू नहीं, ड्यूटी के दौरान दारू नहीं पी सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रूल संख्या 22। रूल संख्या 22 के तहत क्या है, कोई भी रेलवे कर्मचारी ऑन ड्यूटी दारू नहीं पी सकता। तो ये दिया गया है नियम संख्या 22 में। इसके अलावा है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत जो क्या है, रेल कर्मचारी जो है, रेल कर्मचारी क्या है, चुनाव के प्रचार एवं प्रसार नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर है नियम संख्या 5। नियम संख्या 5 के तहत क्या है, कोई भी रेलवे कर्मचारी चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल सेवा आचरण नियम के तहत
जो है डैश नियम के तहत रेल कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं लगा सकता। तो इसका सही आंसर है 22। नियम संख्या 22 के अनुसार क्या है, कोई भी रेलवे कर्मचारी क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं लगा सकता। नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत राजपत्रित अधिकारी को प्रतिवर्ष जनवरी माह में चल अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। तो जो भी रेलवे में गजेटेड ऑफिसर है उनको हर एक साल के जनवरी महीने में क्या करना पड़ेगा, अपने संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। और इसका जिक्र जो है नियम संख्या 18 में दिया गया, नियम संख्या 18 में दिया गया है। नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी जो है सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते। तो इसका जिक्र जो है नियम संख्या 22 में दिया गया है। नियम संख्या 22 के तहत कोई भी रेलवे कर्मचारी जो है सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थों का मतलब नशीले पदार्थों का मतलब दारू वारू नहीं पी सकता है। इसके बाद है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी अपने साथी रेल कर्मचारी को यदि उधार पैसा बिना ब्याज के देगा तो उसकी सूचना अपने कार्यालय को देगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई रेलवे सर्वेंट अपने किसी दूसरे कलीग को क्या करता है, उधार में पैसा देता है, तो उसकी जानकारी भी उसे रेलवे को देनी होगी। और इसके जो नियम है वो नियम संख्या 16 में कहा गया है, ये नियम संख्या 16 में दिया गया है। उसके बाद रेलवे सेवा नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत राजपत्रित अधिकारी को महाप्रबंधक द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी की यूनियन में ऑफिस बियरर बनने की अनुमति दी जा सकती है। तो क्या है कि रेलवे में क्या है, जो भी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई है उनको क्या है यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसके लिए उसको परमिशन मिल सकता है। तो इसका जो नियम है वो नियम संख्या 6 में दिया गया है, इसके बारे में नियम संख्या 6 में दिया गया है। इसके अलावा है रेल सेवा का नियम संख्या 1966 के नियम संख्या डैश के तहत दिवालिया होने पर रेल कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जा सकता है। मतलब अगर कोई भी रेल कर्मचारी क्या है खुद को दिवालिया घोषित कर देता है तो उस केस में उसे क्या करना कर दिया जा सकता है, रिमूव कर दिया जा सकता है। तो इसका जिक्र जो है नियम संख्या 17 में दिया गया है, नियम संख्या 17 में दिया गया है। इसके अलावा क्या है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत रेल कर्मचारी अपने सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना समाचार पत्र में रेल के प्रति मत विचार प्रदर्शित नहीं कर सकता। मतलब कोई भी रेलवे कर्मचारी क्या है अपना कोई भी विचार रेलवे के प्रति अपना विचार या फिर मत जो है ओपिनियन जो है समाचार पत्र में प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो इसका जो नियम है वो नियम संख्या 8 में दिया गया है। इसके बाद है रेल सेवाचरण नियम कब लागू हुआ था, तो रेल इसका सही आंसर है 1966 ईस्वी में। रेल सेवाचरण नियम कब लागू हुआ था, 1966 ईस्वी में। इसके बाद आता है रेल सेवाचरण नियम 1966 के नियम संख्या 13 के उपनियम 3 के तहत डैश तहत कोई भी ग्रुप ए अथवा ग्रुप बी अधिकारी 5,000 तक का उपहार या ग्रुप सी या ग्रुप डी जो 2,000 तक का उपहार बिना किसी की अनुमति से नहीं ले सकता। तो इसका जो दिया गया है वो नियम संख्या 3 के क्लॉज 1 और 2 में दिया गया है। और आज का अंतिम सवाल जो है रेल सेवा आचरण 1966 के नियम संख्या 6 के तहत रेलवे सेवा जो D&A रूल जो है 1968 के तहत जो है डैश के अंतर्गत रेल कर्मचारी के विरुद्ध लिए गए एक्शन को जस्टिफाई करने का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3A, नियम संख्या 3A में DAR एक्शन रूल के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।